नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का भारतीय संविधानस्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो आइए संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकरस्य जन्म अप्रैल मासस्य 14 दिनाङ्के एकनवत्यधिकाष्ट दशशततमे ख्रीष्टाब्दे वर्षे अभवत्। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म अप्रैल माह की 14 तारीख को सन 1891 में हुआ था। अयम बाबा साहेब इति नामना विख्यातो जातः। ये अयम माने ये अर्थात भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब नाम से विख्यात माने प्रसिद्ध हुए। जातः माने हुए। अयम भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारकश्च आसीत्। वे भारतीय विधि माने कानून, वेत्ता माने ज्ञाता यानी जानकार। वे भारतीय कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। आसित माने थे और चा माने और, समाज सुधारक थे। अयम दलित बौद्ध आंदोलनम आप्रेरियत दलितोत्थानाय अभियानम संचालियत चा। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के उत्थान के लिए अभियान चलाया। संचालियत माने चलाया। सः स्वतंत्र भारतस्य प्रथम विधिमंत्री, भारतीय संविधानस्य प्रमुख वास्तुकारश्च आसीत्। वह स्वतंत्र भारत के पहले विधि यानी के कानून मंत्री और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार यानी शिल्पकार थे। अंबेडकरः विपुल प्रतिभायाः छात्रः आसीत्। अंबेडकर बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। सः तु कोलंबिया विश्वविद्यालयात्, लंदन विश्वविद्यालयात् च अर्थशास्त्रविषये शोधकार्य संपादितवान्। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के विषय में शोध कार्य यानी के डॉक्टरेट पूर्ण किया। सः तु विधि अर्थशास्त्रे राजनीति विज्ञानस्य शोधकार्य ख्यातिं लब्धवान्। सा माने उन्होंने यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने विधि माने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के शोध कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। ख्याति माने प्रसिद्धि, लब्धवान माने प्राप्त की। जीवनस्य प्रारंभिकोत्थान काले सः अर्थशास्त्र विषयस्य आचार्य आसीत्। आचार्य यानी कि प्रोफेसर। जीवन के आरंभिक काल में वह अर्थशास्त्र के आचार्य अर्थात प्रोफेसर थे। अनंतरम धिक्कार्यमप्यकरोत्। अनंतरम माने इसके बाद उन्होंने, अधिक माने वकालत का, कार्य अप्य माने भी और अकरोत माने किया। इसके बाद उन्होंने वकालत का कार्य भी किया। षट्पञ्चाशदधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे सः बौद्ध धर्मं स्वीकृतवान्। उन्होंने बौद्ध धर्म सन 1956 में स्वीकार किया। नवत्यधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे भारतस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानेन भारत रत्नेन अलंकृतो अयम जातः। सन 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया गया। अलंकृतो अयम, अयम माने इन्हें, अलंकृत माने सुशोभित, जातः माने किया गया। अंबेडकर महोदयस्य जन्म भारतस्य मध्य प्रदेशस्य मऊ नामके स्थानोय अभवत्। अंबेडकर महोदय का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मऊ नामक स्थान पर हुआ था।
सः तु रामजी मालोजी सकपाल महोदयस्य एवच भीमाबाई इत्याख्याः चतुर्दश संख्यकः पुत्र आसीत्। सः माने वे, रामजी मालोजी सकपाल महोदय और भीमाबाई, यानी कि उनके पिता का क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल, और माता का क्या नाम था? भीमाबाई के 14वें, चतुर्दश माने 14वें, संख्यक माने संख्या में पुत्र थे, यानी कि रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14वें पुत्र थे। तस्य कुटुंबः महाराष्ट्रीय आसीत्, उनका परिवार महाराष्ट्रीय मराठी था। तत् तु इदानीम् आम्बडवे ग्रामः आधुनिक महाराष्ट्रस्य रत्नगिरी जनपदे स्थितः अस्ति। इदानीं माने इस समय, वह आम्बडवे गांव आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नगिरी जनपद में स्थित है। सः हिंदू महार जात्या संबंधित आसीत्, वे हिंदू महार जाति से संबंधित थे। महार एक जाति का नाम है, जात्या यानी कि जाति, संबंधित आसीत्, वे हिंदू महार जाति से संबंधित आसीत् माने थे। तस्य जाति अस्पृश्यं मन्यते तत्कालीन जनः, तस्य माने उनकी जाति को, अस्पृश्यम माने अछूत, मन्यते माने माना, तत्कालीन जनः, तत्कालीन माने उस समय के लोगों ने, उस समय के लोगों ने उनकी जाति को अछूत माना। अस्मात् कारणात् तेन सह सामाजिक आर्थिक रूपेण अत्यधिक पंक्तिम भेद प्रचलितः आसीत्, इन कारणों से उनके साथ सामाजिक व आर्थिक रूप से अत्यधिक पंक्ति भेद प्रचलित था, के जाति पाति का भेदभाव प्रचलित था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य पूर्वजः बहुकालं यावत् ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इत्याख्याः सेनायां कार्यरतः आसीत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूर्वज बहुकालम, लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नामक सेना में कार्य करते थे। तस्य पिता भारतीय सेनायाः मऊ शिविरे सेवायाम् आसीत्, तस्य माने उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे, यानी कि जो उनके पूर्वज तो थे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का कार्य करते थे, और उनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे। अत्रैव कार्येषु तल्लीन सः सूबेदार पदवी प्राप्तवान। अत्रैव माने यही, कार्येषु माने कार्यों में, तल्लीन माने लगे हुए, सः माने उन्होंने, अर्थात भीमराव अंबेडकर के पिता ने सूबेदार पदवी प्राप्तवान, सूबेदार की पदवी प्राप्त कर ली। सः महाराष्ट्रीं आंग्ल भाषायाश्च औपचारिक शिक्षायाः उपाधिम् अलभत, उन्होंने मराठी और अंग्रेजी भाषा में औपचारिक शिक्षा की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकरः गौतम बुद्धस्य शिक्षायाः प्रभावित आसीत्। डॉक्टर अम्बेडकर गौतम बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित थे। स्वजातेः कारणात् सः असौ सामाजिकं प्रतिरोधम् असहत, उन्होंने स्व माने अपनी, जाते माने जाति के, कारणात् माने कारण, सामाजिक विरोध, असहत माने सहन किया। रामजी सकपालः विद्यालये स्वपुत्रस्य भीमरावस्य उपनाम सकपालस्य स्थाने अम्बाडवेकर लेखितवान्। रामजी सकपाल ने विद्यालय में अपने पुत्र भीमराव का नाम, यानी कि भीमराव का उपनाम सकपाल की जगह आम्बडवेकर लिखवाया, यानी कि सकपाल ना लिखवाकर उन्होंने क्या नाम लिखवाया? आम्बडवेकर। एकः देशस्थ ब्राह्मण शिक्षकः कृष्णा महादेव अम्बेडकरः तस्मै स्नेहयति स्म। एक स्थानीय ब्राह्मण शिक्षक
कृष्ण महादेव अंबेडकर उनको स्नेह करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे। सः तस्य नाम्नः आम्बेडकर परित्यज्य अंबेडकरः उपनाम संयोजितवान्। उन्होंने उनके नाम से अम्बाडवेकर हटाकर अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया, यानी कि अम्बाडवेकर को हटाकर उनका नाम क्या रख दिया, अंबेडकर। तस्मात् सः अंबेडकर नामना विख्याता। तस्मात् माने तब से ही वे अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। अंबेडकरः 98-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे पुनर्विवाहं कृतवान्। सन 1898 में यानी कि 1898 में अंबेडकर ने पुनर्विवाह किया। गायकवाड़ शासकः त्रयोदशेकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे संयुक्तराज्य अमेरिकायाः कोलम्बिया विश्वविद्यालये गत्वा अध्ययनाय भीमराव अंबेडकरस्य चयनम् अभवत्। सन 1913 में गायकवाड़ शासक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर, गत्वा माने जाकर, अध्ययन करने के लिए भीमराव अंबेडकर को चयन किया, यानी कि भीमराव अंबेडकर का चयन किया। एतत् कार्याय सिद्धि $11 इति प्रतिमासस्य छात्रवृत्तिरपि तस्मै प्रदत्तम्। इस कार्य के लिए यानी कि जो विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन के लिए उन्हें चुना, इस कार्य के लिए उनको प्रति माह $11.5 छात्रवृत्ति दी जाती थी। इस कार्य के लिए उन्हें कितनी सैलरी दी जाती थी, $11.5। न्यूयॉर्क नगरे आगमनस्य पश्चात् डॉक्टर भीमराव अंबेडकरः राजनीतिविज्ञानविभागस्य स्नातक अध्ययनक्रमे प्रवेशं प्राप्तम्। न्यूयॉर्क नगर से आने के पश्चात, आगमनस्य माने आने के पश्चात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन क्रम में प्रवेश प्राप्त किया, यानी कि उन्होंने जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन में उन्होंने अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। 16अधिक-एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे तस्य शोधार्थं PhD उपाधिना सम्मानितम् अकरोत्। सन 1916 में उनके शोध को PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। सः इदं शोधं पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया एतत् रूपे प्रकाशितं कारितवान्। सः माने उन्होंने, इदं माने यह शोध, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया, यानी ये इनकी पुस्तक का नाम है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया। सः स्व PhD इति उपाधिं नीत्वा षोडशाधिक-एकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे डॉक्टर अंबेडकरः लंदन नगरम् अगच्छत्। सन 1916 में PhD की उपाधि लेकर, नीत्वा माने लेकर, डॉक्टर अंबेडकर लंदन नगरम अगच्छत्, लंदन चले गए। यत्र सः ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इति विषये नियमस्य अध्ययनार्थ शास्त्रे च डॉक्टरेट इत्युपाधेः स्वनामोल्लेखं कारितवान्। जहाँ, यत्र माने जहाँ, सः माने उन्होंने, अर्थात भीमराव अंबेडकर ने ग्रेज इन एव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विषय में कानून के अध्ययन और डॉक्टरेट उपाधि के लिए अपना नाम लिखवाया। स्वयं माने अपना, नामोल्लेखम माने नाम लिखवाया।
अग्रिमवर्षे छात्रवृत्ति समाप्तेः कारणात् सः स्वाध्यायनं परित्यज्य भारतं प्रत्यागच्छत्। अग्रिम माने अगले, वर्ष माने वर्ष ही, छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप, जो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, समाप्त होने के कारण, कारणात् माने कारण, सः माने वह अर्थात भीमराव अंबेडकर अपने अध्ययन को छोड़कर भारतम प्रत्यागच्छत्, भारत लौट आए। प्रथम विश्व युद्धस्य कालोऽयम् आसीत्, यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। काल माने समय, अयम माने यह, आसीत् माने था, यह प्रथम विश्व युद्ध का समय था। बड़ौदा राज्यस्य सेना सचिव रूपे कार्यं कुर्वन्, इन्होंने बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में कार्य कुर्वन् माने किया। स्वजीवने आकस्मिक उपस्थितां समस्यां दृष्ट्वा तस्य मन तत्र न रमत। अपने जीवन में, स्व माने अपने, जीवने माने जीवन में, आकस्मिक अचानक आई, उपस्थिता माने आई, समस्या को देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, तस्य माने उनका, मन तत्र न रमत, तत्र माने वहाँ, मन नहीं लगा, रमत माने लगा यानी कि रमना, उनका वहाँ पर मन नहीं लगा। स्ववृत्तिकां त्यक्त्वा सः व्यक्तिगत शिक्षक लेखाकार रूपे कार्ये कृतुमरारभत। स्व माने स्वयं ही, वृत्तिकां माने आजीविका, त्यक्त्वा माने त्याग कर, सह माने उन्होंने, ट्यूटर लेखाकार, ट्यूटर व्यक्तिगत शिक्षक यानी कि जो प्राइवेट शिक्षक हो जाते हैं, यानी कि घर पे ही ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, और लेखाकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। सः स्ववैदेशिक मित्रस्य पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदयस्य कारणात् मुंबई स्थिता सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इति विद्यालये राजनीतिक अर्थव्यवस्थायाः आचार्यरूपे आजीविकां लब्धवान्। स माने उन्होंने, स्व माने अपने, विदेशिक यानी कि विदेशी, मित्र, पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडेनम महोदय के कारण, कारणात् माने कारण, मुंबई में स्थित, मुंबई में स्थित सिडेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि ये विद्यालय का नाम है, विद्यालय में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के आचार्य के रूप में आजीविका प्राप्त की। राजनीतिक अर्थव्यवस्था के ये प्रोफेसर हो गए। ये क्या पढ़ाते थे? राजनीतिक विषय, और उसके रूप में इन्हें आजीविका यानी कि सैलरी मिलती थी। विंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे कोल्हापुर नगरस्य महाराजा स्वपारसी मित्र साहाय्येन सः इंग्लैंड देशं प्रति गन्तुं समर्थः अभवत्। सन 1920 में वे अपने पारसी मित्र कोल्हापुर नगर के महाराजा की सहायता से इंग्लैंड जाने में समर्थ हुए। त्रयोविंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे सः स्वशोधं रूप्यकाणां समस्या संपूरितवान्। सन 1923 में उन्होंने अपना शोध रुपये की समस्या को पूरा किया। सः लंदन विश्वविद्यालयात् डॉक्टर ऑफ साइंस इति उपाधिम् अलभत। उन्होंने अर्थात अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। यदा सः नियमस्य अध्ययन संपूर्य, जब नियम यानी कि कानून का, जब, यदा माने जब, सः माने उन्होंने, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी ने कानून का अध्ययन पूरा करके ब्रिटिश बार इति संस्थाने बैरिस्टर रूपे प्रवेश्य लभत। बैरिस्टर बार संस्थान में, यानी कि एक संस्थान का नाम है बैरिस्टर बार, में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश किया। भारत प्रत्यागमन काले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर त्रयोमास पर्यंतम जर्मनी देशे स्थिता। भारत लौटते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जर्मनी देश में 3 महीने तक रहे। तत्र सः अर्थशास्त्र अध्ययनम बॉन विश्वविद्यालये कृतवान्। तत्र माने वहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन
बोन विश्वविद्यालय में किया। विश्वविद्यालय का क्या नाम है? बोन। और जर्मनी में 3 महीने रुककर उन्होंने कहाँ अध्ययन किया? बोन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। सः जून मासस्य 8मे दिनाङ्के 1750-19विंशतिशततमे ख्रीष्टाब्दे कोलंबिया विश्वविद्यालयतः PhD उपाधिं लभत। सः माने उन्होंने 8 जून, अष्टमे माने 8 जून 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का भाग मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।